किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। अली एक छोटे से गांव में रहता था जहां तक ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। उसके वालिद भी एक मेहनती किसान थे। अली एक ज़हीन मगर सुस्त लड़का था। वो हमेशा अपने कामों को टालता रहता। वो सोचता किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। और उसके वालिदैन उसकी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक बड़ा मुकाबला होने वाला है जिसमें वही जो जीतेगा जो सबसे ज्यादा मेहनत और जहानत से काम करेगा। इनाम के तौर पर गांव के सबसे अमीर आदमी ने वादा किया कि जीतने वाले को शहर में आला तालीम हासिल करने का मौका दिया जाएगा। अली के वालिदैन चाहते थे कि वो इस मुकाबले में हिस्सा ले, मगर अली को यकीन था कि किस्मत खुद इसे कामयाब कर देगी, इसलिए उसने तैयारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। मुकाबले के दिन गांव के तमाम लड़के और लड़कियां मैदान में जमा हो गए। मुकाबले के 3 मराहल थे। पहला इस्मानी शक्कत, दूसरा जहानत और तीसरा सब्र इस्तकामत का था। पहले मरहले में तमाम लड़कों को खेत में बीज बोने का काम दिया गया ताकि देखा जा सके कौन सबसे ज्यादा मेहनती है। दूसरे लड़के दिलो जान से बीज बो रहे थे, मगर अली ने सोचा कि किस्मत ही फैसला करेगी, इसलिए उसने सुस्ती दिखाई और जल्दी जल्दी चंद बीज डाल के बैठ गया। दूसरे मरहले में जहानत का इम्तिहान पर मुख्तलिफ सवाल पूछे जा रहे थे। अली को चंद सवालों के जवाब तो मालूम थे, मगर ज्यादातर सवालों में वो उलझ गया क्योंकि उसने कभी दिल लगाकर कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की थी। आखिर में तीसरे मरहले में तमाम शिरका को कुछ वक्त के लिए जमीन में लगाए गए पौधों की देखभाल करनी थी। जो सब्र और मेहनत के साथ इनका ख्याल रखता वो ही जीतने के करीब होता। अली को जल्दी थी, इसलिए उसने सिर्फ दिखावे के लिए पौधों को पानी डाला, किनारे पे जा बैठा, जबकि दूसरे लड़के पूरी तवज्जो से पौधों की देखभाल कर रहे थे। जब नतीजे का ऐलान हुआ तो जीतने वाले 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम लिए गए, मगर अली का नाम उनमें शामिल नहीं था। वो हैरान रह गया कि आखिर किस्मत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने गुस्से और मायूसी में घर जाकर वालिद से शिकायत की कि किस्मत ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। वालिद ने मुस्कुरा के कहा, बेटा किस्मत उनकी मदद करती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हारा नाम भी कामयाब होने वालों में शामिल होता। अली को उस वक्त अपने वालिद की बात समझ नहीं आई, मगर चंद दिन बाद गांव में शदीद तूफान आया जिसने कई खेत तबाह कर दिए। अली का खानदान भी इस आफत से मुतासिर हुआ और खेतों की पैदावार कम हो गई। उसके वालिद ने फैसला किया कि वो रोजाना ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि नुकसान पूरा कर सकें। अली को भी मजबूरन उनके साथ खेतों में काम करना पड़ा। इब्तिदा में उसे मुश्किल हुई, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसे काम में मजा आने लगा। एक दिन उसने देखा कि जो पौधे पहले सूख रहे थे अब वो ताजा और हरे भरे हो गए हैं क्योंकि वो रोजाना उनकी देखभाल कर रहा था। उसने सोचा कि शायद यही वो राज है जो वालिद कहना चाहते थे, मेहनत का सिरा जरूर मिलता है। इस एहसास ने अली को बदल दिया और वो अब हर काम दिल से करने लगा। वो अपनी पढ़ाई में भी मेहनत करने लगा और अगले साल होने वाले मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। जब दोबारा मुकाबले का वक्त आया तो अली पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन चुका था। उसने पहले मरहले में सबसे ज्यादा बीज बोए और खेत को बेहतरीन तरीके से संभाला। दूसरे मरहले में उसने पूरी तैयारी के 7 सवालात के जवाब दिए और सबको हैरान कर दिया। तीसरे मरहले में जब सब्र इस्तकामत की आजमाइश हुई तो अली ने पूरे दिलो जान से पौधों की देखभाल की। नतीजा आने पर अली का नाम सबसे पहले पुकारा गया। वो पूरे गांव के सामने खड़ा था और सब इसकी मेहनत और कामयाबी की तारीफ कर रहे थे। उसके वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे और अली को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसे यकीन था कि किस्मत उन लोगों के साथ होती है जो खुद मेहनत करते हैं।